विपक्ष के नेता से अभी तक सुशील मोदी जी से मिले थे तो उन्होंने प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। तो प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं तो हमारी बच्ची को तो जानकारी मिले कि किसके साथ प्रेम प्रसंग किया है। मुख्यमंत्री साहब को आवेदन दिए हैं जनता दरबार के लिए, जो कि अभी तक नंबर नहीं आया है। माननीय 5 महीना बीत गया है। हमें तो उन्होंने पहला पूछे कि आप ड्यूटी पर नहीं गए, हमारी बच्ची मिस हुई है और उनको ड्यूटी दिख रहा है। और फिर हमसे उन्होंने मतलब पैसे का डिमांड नहीं हुआ है। उन्होंने हमसे मतलब ये बताएं कि बच्ची मिलेगा तो आप थाना पर आइए, ऐसा मुझे बोल दिया गया है, जो आप यहाँ पर मत आइए। बिहार में महिलाएं और बच्चियां कितनी सुरक्षित है वो आज आपको हम बताएंगे। जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है और आपराधिक मामले लगातार घट रहे हैं, ऐसे में 5 महीने बीत गए लेकिन अभी तक जो है बच्ची का पता नहीं चला। बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है, जहां पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर वो स्कूल जा रही है या कोचिंग संस्थान में पढ़ रही है तो किस तरीके से बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, बच्चियों को लापता कर लिया जाता है और उसके बाद बच्चियों को बेच भी दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है। जीता जागता उदाहरण आज जो है बिहार की राजधानी पटना का सटे बाढ़ का हाल है। बाढ़ में 5 महीने बाढ़ थाना में मामला दर्ज हुआ था लेकिन अभी तक बच्ची का पता नहीं चला। हमारे साथ जो युवक पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। देखिए, ये बच्ची की तस्वीर है जो किस तरीके से मार्च के महीने में जो है लापता हुई थी अपनी कोचिंग से। किसी महिला के द्वारा बला फुसला कर उसे ले जाया गया लेकिन आज तक पता नहीं चला। कई लोगों के दरवाजे इन्होंने खटखटाए। बच्ची का नाम रिया कुमारी बताया जा रहा है, उम्र 13 वर्ष है और अपने नानी घर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उनके पिता हमारे साथ हैं, बच्ची के रिया के पिता हैं। क्या हुआ था आपके साथ और कैसे घटना घटी? हमारे साथ हमारी बच्चे नानी घर में रह करके बाढ़ में पढ़ रहे थे तो वो कोचिंग जाने के दौरान कोचिंग पहुंच नहीं सकी है और उस बीच में एक इंदु देवी नाम की महिला एक दुकान पर खड़ी है और वहाँ पर हमारी बच्ची को क्या बोली जो उसके साथ बहला फुसला कर वो ले जाते हुए कैमरा में दिखी है। वो सीसीटीवी कैमरा स्थानीय पुलिस बाढ़ जब्त किए हैं लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। कब घटना घटी थी और कैसे घटी? घटना 15 मार्च 2023 का घटना है। शाम 15:30 के लगभग में यह घटना हुई है और कोचिंग जाने के दौरान यह घटना घटा है। कोचिंग के दौरान? हाँ। क्या आपने मामले को कब दर्ज करवाया, इस थाने में कब दर्ज हुआ और आप तक क्या सूचना पहुंची? जब बच्ची आपकी लापता हुई तो आपको कैसे पता चला इस बात को? इस बात का पता चला कि बच्ची जब वहाँ गई तो पढ़ने के लिए नहीं पहुँची और 1.5 घंटे बाद हमारी बच्ची हमारे घर पे नहीं पहुँची तो हमारी वाइफ पत्नी रोने धोने लगी और हमको जानकारी मिला। तुरंत बाढ़ थाना में इसकी सूचना दिए। बाढ़ थाना निगलिजेंट ड्यूटी किए हैं, वो न वायरलेस करवाएं न कुछ किए। वो सुबह में आकर के मतलब के छानबीन किए हैं। अगर उसी समय वो तुरंत कार्रवाई करते तो हमारी बच्ची आज मिल जाती और हमें दर दर भटकना नहीं पड़ता। कहाँ कहाँ अभी तक आपने गुहार लगाया और किन किन अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला और थाना का क्या रवैया? हमने स्थानीय पुलिस बाढ़ में FIR दर्ज 167/23 दर्ज है बाढ़ थाना में और वहाँ से लेकर के मैंने DGP साहब तक करीब 10 बार निवेदन दे चुका हूँ लेकिन अभी तक बच्ची का जानकारी नहीं मिला है और स्टार्टिंग में FIR दर्ज करवाए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब को आवेदन दिए हैं जनता दरबार के लिए, जो कि अभी तक नंबर नहीं आया है। माननीय 5 महीना बीत गया है, अभी तक नंबर नहीं आया है मुख्यमंत्री
साहब से मिलने के लिए। आपने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर इसके बारे में जाना? हाँ, राष्ट्रपति साहब उच्च होते हैं, उनको मैंने आवेदन दिया हूँ और वहाँ से आवेदन आया है मुख्य सचिव साहब के यहाँ, तो वहाँ से आमिर सुहानी मतलब एसएसपी साहब को बोले हैं, तो एसएसपी साहब अभी तक जानकारी नहीं दिए कि बच्ची कहाँ है। और गृह मंत्रालय से भी लेटर आया है, लेकिन अभी तक हमारी बच्ची का पता नहीं चल रहा है। आप क्या करते हैं? हम लोको पायलट हुए हैं, रेलवे लोको पायलट, बड़ोदरा में पोस्टिंग है। और आप कितने महीने से परेशानी को झेल रहे हैं? 5 महीने बीत गए, अभी तक क्या आश्वासन सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है? आपको पुलिस क्या कहती है? हमें तो पुलिस टाल मटोल कर रही है और जांच में ये लोग बता रहे हैं जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। तो कौन सी जांच चल रहा है हमें नहीं जानकारी है, लेकिन हमें तो ये बात का दुख है कि हमारी बच्ची 5 महीने से हमको कहाँ है, किस हालत में है, पता नहीं चल रहा है और जानकारी नहीं मिल रहा है। आपको किस पे शक है? हमें शक क्या, छानबीन करने पर, जांच करने पर, पुलिस द्वारा जांच करने पर भी जानकारी रिपोर्ट मिला है। सुजीत यादव नाम का पत्नी, उसकी पत्नी है जो हमारी बच्ची को बहला फुसला कर ले गई है, जो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। क्या लगता है जो बच्ची आपकी जब गई उस वक्त कहाँ थी, कहाँ से लेके गया? कोचिंग, बाढ़ बुढ़नी चक कोचिंग। किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। नहीं, गिरफ्तारी होगा तो मतलब हमारी बच्ची का पता चल जाएगा। क्या लगता है कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं इस तरह के, और किस तरह के धंधे करते हैं वो जानकारी मिला है कि थाना के दलाल हैं और इसी कारण से मतलब वो 60 गांठ बनाए हुए हैं थाना अध्यक्ष से, और इस बात पे हमारी केस को दबा दिया जाता है। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी उनका नाम है, बाढ़ SHO श्री प्रदीप कुमार जी हैं। तो उनका रवैया, आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हमें तो उन्होंने पहला पूछे कि आप ड्यूटी पर नहीं गए, हमारी बच्ची मिस हुई है और उनको ड्यूटी दिख रहा है। और फिर हमसे उन्होंने मतलब पैसे का डिमांड नहीं हुआ है, उन्होंने हमसे मतलब ये बताएं कि बच्ची मिलेगा तो आप थाना पर आइए, ऐसा मुझे बोल दिया गया है, जो आप यहाँ पर मत आइए। तो इस तरह का मतलब मेरे पे बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्ची का जानकारी नहीं दिए हैं। कार्यालय गए तो क्या वहाँ पर आपको आश्वासन मिला? DGP साहब द्वारा वहाँ पे ADG साहब संजय सिंह सर हैं, उन्होंने बोले कि हम क्या करें, हम कूद जाएं तुम्हारे लिए। तो इस तरह का बिहार प्रशासन साहब का रवैया है, तो क्या हम आम जनता मतलब कहाँ भरोसा करें? अब न्याय के लिए तो न्यायालय ही जाएंगे और वहाँ भी क्या मिलेगा मुझे जानकारी है नहीं। विपक्ष के किसी नेताओं से मुलाकात हुई आपकी? विपक्ष के नेता से अभी तक सुशील मोदी जी से मिले थे, तो उन्होंने प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। तो प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं तो हमारी बच्ची को तो जानकारी मिले कि किसके साथ प्रेम प्रसंग किया है या नहीं, वो जानकारी तो मुझे चाहिए। एक माता पिता का दायित्व है, वो दायित्व की तो हमें जानकारी देना चाहिए। तो ये लोग आपस में टार मटोर कर रहे हैं, जो कि बिहार प्रशासन का रवैया बहुत खराब है, जनता सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है बिहार में जंगल राज है या जनता राज है? बिहार में तो क्या कहें, अब इन सब समस्या तो बढ़ ही गया है, जंगल राज ही बोलना है। और हमारी बच्ची खो गई है, हम तो संतुष्ट हैं नहीं। 15 साल से मैंने बीजेपी को वोट दिया, वोटिंग के लिए भी आज नीतीश जी अलग हो गए और हमारी बच्ची मतलब आज खो गई। और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं, वो भी हमको सुन नहीं रहे हैं हमारी आवाज़ को। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहते हैं कि हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री श्री जी सुनने का कोशिश करें। और मैंने आवेदन भी उनको दिया हूं, लेकिन अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं। वो एक आदेश में चाहेंगे तो एक सुई भी ढूंढ लेंगे, लेकिन ये तो हमारी बच्ची की बात है, कहाँ है क्या है जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत दुखद घटना हुई है। हमारा नाम बटोरन बेदी हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, घर रहुई सुल्तानपुर हुआ। बाढ़ में आपकी बच्ची नानी घर? हाँ, नानी घर में रह के पढ़ रही थी। कितने बजे बच्ची आपकी लापता हुई थी? 3:10 शाम में लापता हुई है। तो
देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि बिहार में कितने लोग सुरक्षित है, ये एक वानगी आपको हमने दिखाया और कैसे घटना घटी, ये पूरी बात आप उनके बच्ची रिया कुमारी के पिता से हमने खास बातचीत की, पूरी घटना के बारे में उन्होंने जिक्र किया और किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, चाहे वो राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ा तो राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया और गृह सचिव को भी जो है उनका जो है पत्र भेजा गया, इसको जाँच करने का आदेश दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जाँच किस तरीके से हो रहा है ये साफ तौर से झलक भी रहा है। 5 महीने बीत चुके हैं लेकिन रिया का अभी तक पता नहीं चला है। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में है और बिहार में जंगल राज का एक वानगी जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, बिहार में बच्चियों को अपहरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लूट हत्या जैसी घटनाएं बढ़ चुकी है। ऐसे में जो है बाढ़ की रहने वाली रिया अभी तक लापता है, उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिवार वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं सदमे में हैं और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत से उनकी बच्ची जो है अभी तक लापता है, कोई खोज नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि कब तक बाढ़ पुलिस रिया कुमारी को खोज कर पता लगाती है। अगर जैसा इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि आज के पास के रहने वाले ही लोगों ने ही इनकी बच्ची के साथ साजिश रची है और थाना के जो दलाल है कह सकते हैं, जो इस तरह के सुजीत कुमार वो इस तरह की घटना को अंजाम दी है, फिर भी पुलिस क्यों हाथ पर हाथ धरी बैठी है, एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे दर्ज न्यूज़ के लिए और देखते रहे दर्ज।